इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज क्रांति जिंदाबाद। नमन कर रहे हैं वतन को हम अपने, हैं हिंदू मुसलमान आपस में भाई। नमन कर रहे हैं वतन को हम अपने, हैं हिंदू मुसलमान आपस में भाई। रहेंगी ये सांसें जब तक इस तन में, रहेंगी ये सांसें जब तक इस तन में। बोलेंगे जय हिंद कसम हमने खाई, बोलेंगे जय हिंद कसम हमने खाई। न भूतो न भविष्यति। आज जो देखा गया बड़ा सुखद, बड़ा संतोषजनक, पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक एक भारतीय एक धागे में, एक माला की एक एक कड़ी बनके 140 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े थे। मेरा अपना मानना है, अगर धृष्टता हो रही हो तो अग्रिम क्षमा याचना करना चाहता हूं, लोग बताएंगे कमेंट में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी इस तरह एका नहीं देखा गया था, ऐसी एकता नहीं देखी गई थी जहां सब एक साथ हो, एक स्वर में बोल रहे हो, एक ही बात बोल रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ दुख होता है, कुछ सवाल उठते हैं, इसलिए क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं, ऐ नौजवानों, मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूं कि इतना एका के बाद भी धब्बा लगा है, हमारे इतिहास पर धब्बा लगा है। वह क्या? एक वो दिन भी याद होगा आपको जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कह दिया था, इसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह दिया था, पूरे विश्व को संबोधित किया था, पूरे विश्व को इंगित करके कहा था उन्होंने कि विश्व का कोई देश हमें आदेश देने की हिमाकत न करे। गर्व से सीना चौड़ा हो गया होगा अब से। तब जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई साजो सामान नहीं थे, इतने हम विकास नहीं कर पाए थे, तब की बात है। याद कीजिए 1925-54 वर्ष पहले की घटना है ये, 71 की घटना है, जब इंदिरा गांधी को हिम्मत देखिए, जब कहा पूरे विश्व को इंगित करके, पूरे विश्व को संबोधित करके कि कोई देश हमें आदेश देने की हिमाकत न करे। इतिहास अपने आप को फिर दोहराया और 1999 में कवि कुल शिरोमणि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कहा अमेरिका को कि अगर मेरे ऊपर परमाणु हमला हो रहा है तो भी मैं आज कुछ सुनने को, कुछ मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी 1 इंच जमीन, मेरे स्वाभिमान पर अगर कोई आंच आवे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी को तमाम लोग मजाकिया तौर पर कह देते हैं कि मौन मोहन, जो बोलते नहीं थे, लेकिन ऐसे विद्वान लोग बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारे और कश्मीर के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा आवे हम इसको बर्दाश्त, दुनिया का सारा दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा आवे हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आज हमने जो देखा, इतनी एका के बाद, जो न कभी हुआ था न फिर कभी होगा, इस एकता के बाद, इस एका के बाद, इस एक स्वर के बाद, एक माला में गुथे हुए हिंदुस्तान के मुखिया ने आखिर कौन सी, एक सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है, और वह सवाल ये कि कौन सी ऐसी विपरीत परिस्थिति थी हमारे सामने कि वह अभी हम नहीं करते। शांति सुख का मार्ग प्रशस्त करती है, ये सर्वविदित है, सारे विद्वान, आप, हम सभी जानते हैं कि शांति सुख का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन जो तरीका है ये शांति का, ये सुपाच्य नहीं है। जो तरीका अपनाया हमने कि हमारे युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका करेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं इसके बाद से। कौन कमजोर नस आपकी अमेरिका के पास दबी हुई थी, ये सवाल बनता है। कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि कर्ण से भी ऊपर है हमारे प्रधानमंत्री, अपनी मित्रता निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राम जाने
बात क्या है, लेकिन सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए हमको आगे आना होगा, इनकलाब बोलना होगा, इस सवाल का जवाब तलाशना होगा। आज जो गलती हुई है, आज जो भूल हुई है, ये पुनः न हो, दोबारा न हो, किसी के द्वारा न किया जाए, इसके लिए सवाल करना पड़ेगा, इनकलाब उद्घोषित करना पड़ेगा, स्वराज क्रांति का उद्घोष करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं और अदावत हो गई होगी अनजाने में इस मासूम दिल से भी। किसी की भावना को ठेस पहुंची है, सवाल हमारा अब भी है और रहेगा, सबके जहन में ये कौध रहा होगा, सभी लोग इस सवाल को करना चाह रहे होंगे और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान के हक में, अपने आवाम के हक में करना ही चाहिए। हमारी सेना ने जो एक मैसेज कन्वे किया है, एक संदेश संचारित किया है पूरे विश्व को, अपने साजो सामान, अपने शौर्य से, कि हम विश्व के सारे देशों को ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान 2025 का हिंदुस्तान है, 1947 का हिंदुस्तान नहीं है। 100 बार लगातार बार बार उस तिरंगे के साथ उन सभी वीर बलिदानियों को और शौर्य सुरक्षित सेनानियों को बार बार सलाम है। और अंत में निवेदन इन पंक्तियों के माध्यम से कि अदावत हो गई होगी अनजाने में इस मासूम दिल से भी। अदावत हो गई होगी, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसके लिए मैं ये शेर बोल रहा हूं, उसको समर्पित कर रहा हूं कि अदावत हो गई। जो इसको अदावत मानते हैं, मैं किसी पूर्वाग्रह से नहीं, मेरे मन में सवाल था, मैं आपको परोस रहा हूं, नौजवानों को परोस रहा हूं, इस देश को परोस रहा हूं कि अदावत हो गई होगी अनजाने में इस मासूम दिल से भी। अदावत हो गई होगी अनजाने में इस मासूम दिल से भी। बगावत तो जानबूझकर हम रोज करते हैं, बगावत तो जानबूझकर हम रोज करते हैं। जय हिंद।